श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सायंकाल की सेवा पूजा में संध्या सुमिरन के पश्चात आरती में पहुँचे हैं। ये आरती गाने के लिए है, किंतु केवल हम गा देते हैं उसी से संतोष न माने। आरती का भाव है। यहाँ पर गाने के लिए कहा ना, उसका तात्पर्य ये है कि कुछ आरती ऐसी होती है, जैसे आरती करूं सुंदर बालाजी ने केरी मारे हयड़े ते हर सनम आए, ये पद गाते हैं ना, तो उस समय आरती करते हुए प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो यहाँ है, ये प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, यहाँ इनका स्मरण कर रहे हैं, आरती का भाव अंदर से व्यक्त कर रहे हैं और उसको गा रहे हैं। प्रैक्टिकल में आरती नहीं कर रहे हैं, तो मानसिक रूप से कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए ये आरती गाने के लिए है। तो ऐसे अनेक आरती। तो अभी तो हम लोगों ने सुंदर साथ को पहले एक एक का ख्याल आ जाए, तो इसके आधार पर एक एक बताइए। तो यथार्थ में आरती भी अनेक हैं, गौरी भी अनेक हैं, भोग भी अनेक हैं। तो ऐसे बहुत से प्रसंग होते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे इन सब के ऊपर में जाएंगे और सब सुंदर साथ को ये सब ख्याल आ जाए, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। हमारा आग्रह ये अवश्य रहेगा कि सुंदर साथ को सेवा पूजा का भाव ख्याल हो जाना चाहिए। तो आइए पहले हम इसका गायन सुन लेते हैं, उसके पश्चात इसका भाव समझेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद आरती संध्या की जे, नवल किशोर निरखी सुख लीजे। आनंद संध्या की, आनंद आरती संध्या कीजे, नवल किशोर निरखी सुख लीजे। आनंद पहली आरती ब्रज में बासा, पहली हो पहली आरती ब्रज में वासा, पहली सब सखियन मिले देखे तमाशा। सब आनंद आरती संध्या कीजे, नवल किशोर निरखी सुख लीजे। आनंद
सरी आरती रास में आए, दूसरी हो दूसरी आरती रास में आए, दूसरी आरती अक्षर मनोरथ पूर्ण कराए, अक्षर मनोरथ पूर्ण करा। आनंद आरती संध्या कीजे, नवल किशोर बिरखी सुख लीजे। तीसरी आरती श्याम सुहाई, तीसरी आरती श्याम सुहाई हो, तीसरी आरती श्याम सुहाई, तीसरी आरती श्याम सुहाई। सुर असुरन धनी सबन मिलाए, सुर असुरन आनंद आरती संध्या कीजे, नवल किशोर निरखी सुख लीजे। आनंद चौथी आरती बुद्ध जी मन भाई, चौथी हो चौथी आरती बुद्ध जी मन भाई, चौथी तारतम ज्योति करी रोशनाई, तारतम ज्योति करी। पांचवी आरती विजयाभिनंदन, जागनी लीला कलियुग निकंदन। पांचवी पांचवी आरती विजयाभिनंदन, जागनी लीला कलियुग निकंदन। पांचवी आरती आरती यह श्री महामति गाई, आरती हो आरती यह श्री महामति गाई, आरती यह आशा दास सुनत सुख पाए, आशा दास। आनंद आरती संध्या कीजे, नवल किशोर निरखी सुख लीजे। आनंद
यह श्री महामति गाई, आरती यह श्री आरती यह श्री महामति गाई, आरती यह श्री आशा दास सुनत सुख पाई, आशा दास सुनत सुख पाई, आशा आनंद आरती संध्या कीजे, नवल किशोर निरखी सुख लीजे, आनंद आरती संध्या कीजे, नवल किशोर निरखी सुख, ओ नवल किशोर निरखी सुख लीजे, नवल किशोर निरखी सुख। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, अभी आपने आरती गायन के रूप में सुना, इसका भाव समझने का प्रयत्न करते हैं। इनमें ये एक एक चौपाई न बड़ी महत्वपूर्ण है। आरती, आनंद आरती संध्या कीजिए। संध्या के समय पर हम आनंद आरती करते हैं, आनंद से मग्न हो जाते हैं। आरती का अर्थ मग्न होना, लीन होना, तो आनंद पूर्वक लीन हो जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन में, उनके स्मरण में लीन होते हैं तो अपार आनंद का अनुभव होता है। वैसे किसी और चिंतन में खो गए, कभी चिंता में भी खो जाते हैं, कभी दूसरे किसी के चिंतन में खो जाते हैं, लौकिक वस्तु के चिंतन में कोई खो जाता है तो हो सकता है उसको बड़ा कष्ट भी हो। कई बार लोग ऐसे चिंतित रहते हैं ना, तो उनको ऐसे खो जाते हैं तो शरीर में पसीने पसीने आ जाते हैं, क्योंकि वो जो चिंता कर रहे थे उसका असर शरीर में पड़ रहा था। तो यहाँ पर जहाँ खो रहे हैं वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में खो रहे हैं ना, तो इसमें बड़ा आनंद आता है, अपार आनंद, रोम रोम पुलकित होते हैं। जो भक्त इस प्रकार खो जाते हैं तो उनके तो रोम रोम पुलकित हो रहे हो, उनके चेहरा को आप देखेंगे तो कितने आनंद का अनुभव कर रहे हो ऐसा लगेगा। उनको देख करके हमें भी आनंद का अनुभव होने लगेगा, हम भी खुश हो जाएंगे। वो ये तो कितना आनंदित हो रहे हैं, जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो रहे हो सकता है दर्शन भी हो रहे हो। तो इस तरह से खोते हैं, तो ये खोना भी वास्तव में पाना होता है। ये केवल खोना नहीं होता, हम कुछ नहीं खोते, हम पाते हैं। तो हमने क्या खोया? दुनिया को भुला दिया और पूर्ण ब्रह्म का स्मरण कर लिया, उनको याद कर लिया। ये होना चाहिए। इसके लिए कहते हैं संध्या के समय पर इस प्रकार मग्न होना चाहिए। नवल किशोर निरखि सुख लीजिए। और नवल किशोर, नवल नूतन किशोर, नवल ऐसे नवेले वो ऐसे अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। तो ये युगल किशोर श्री राज श्यामा जी, उनको देख करके, उनके दर्शन करके, निरखी दर्शन करके सुख लीजिए, अपार सुख का अनुभव करें। पहली आरती ब्रज में वासा, पहली आरती है हम ब्रज में वास करते हैं। यहाँ पर क्या किया? ये ब्रज का स्मरण किया, रास का स्मरण किया, जागनी लीला का स्मरण किया। इस प्रकार से नहीं सारी बातें वो समझा रहे हैं। तो कहते हैं पहली आरती ब्रज में वासा, सबसे पहले स्मरण करते हैं तो ब्रज का, ब्रज के चिंतन, ब्रज का चिंतन करते हैं, ब्रज लीला का। तो उसमें क्या है? सब सखिया न मिली देखे तमाशा। तो ब्रज की लीला में वास्तव में क्या है कि ब्रह्मात्माओं को दुख सुख देखने हैं ना। तो ब्रज में जैसे घर परिवार में रह रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें दुख सुख वगैरह का भी अनुभव होता है, क्योंकि माया को देख रहे हैं। तो उनको माया में भी दुख का अनुभव ना हो, कम हो, तो उसके लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट हुए। तो जैसे श्री कृष्ण जी का दर्शन करती है
तो ब्रह्मा आत्माएं सब कुछ भूल जाती है, उनको दुख भी दुख जैसे नहीं लगेंगे, तो रात दिन उनका स्मरण करते रहती है। तो तमाशा देखते हुए भी कई बार तो उनको इसका ख्याल नहीं होता है, तो उसका स्मरण करते हैं ब्रज लीला का। तो ब्रज लीला का कोई भी एक एक लीला का आप स्मरण कर सकते हैं। अब दूसरी आरती समझा रहे हैं। दूसरी आरती रास में आए। दूसरी आरती है अक्षराते धाम धनी ब्रह्मात्माओं को रास के लिए बुलाते हैं। ये तो अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए है। तो इस समय अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा माया को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वैसे तो सारा उनका ही कंट्रोल होता है, फिर भी उन्होंने बांट दिया है ना, अक्षर ब्रह्म को दे दिया सृष्टि को। आप देख लो तो अक्षर ब्रह्म सृष्टि को देखते हैं तो माया अपने हाथ में रखते हैं, तो उस हिसाब से सृष्टि चलती है, तो वो काल माया है। जब अक्षरातीत धामधनी स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं और अक्षर ब्रह्म को भी ये दिखाते हैं, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, ये तुम्हें देख लो, तुम्हें देखना है तो तुम्हें जिस चीज़ की अभिलाषा थी वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ऐसा करके माया को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो अक्षर को भी दिखा देते हैं। तो दिखाने का कार्य, दिखावा, ये सब माया में ही होता है, ब्रह्मधाम में ये सब नहीं होता है। किंतु ये कैसा कर रहे हैं, ब्रह्मधाम में होते हुए एक आवरण के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस हिसाब से माया दिखा रहे हैं। तो ये रास भय अक्षर ब्रह्म को दिखाना है। तो दूसरी आरती रास में आए। दूसरी आरती दूसरा स्मरण कर रहे, उसमें लीन होते हैं, तो रास लीला अक्षर मनोरथ पूर्ण कराए। इसका मुख्य तात्पर्य अक्षर ब्रह्म के मनोरथ पूर्ण करना था। जैसे ब्रज लीला में ब्रह्मात्माओं का मनोरथ पूर्ण करना था, और ये अक्षर ब्रह्म का मनोरथ। अब कहते हैं तीसरी आरती श्याम सुहाय। तीसरी आरती वो श्याम, तो हमेशा दुनिया में विशेष बातें कहने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आते हैं, तो वो अपने नाम से आते हैं, तो वो समय समय में आकर के कुछ न कुछ बताते हैं। तो ये उसके लिए कह रहे हैं सुर असुर धनी सबन मिलाए। उनके माध्यम से क्या है कि अलग अलग धर्म ग्रंथों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से ज्ञान दुनिया में प्रचारित किया, और फिर बाद में जाकर के उनको मिटाएंगे, उनमें अंतर्द्वंद को मिटाएंगे। वैसे तो सबको एक करने के लिए ज्ञान देते हैं, किंतु उसको समझे बिना लोग अनर्थ कर लेते हैं, तो ऐसा हुआ है। इसलिए सुर और असुर, दैवी और आसुरी वृत्ति वाले सबको मिलाते हैं, सबको मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन देते हैं और उनको ये सारी बातें समझाते हैं कि देखो कि आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, ये इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, दैवी वृत्ति वाले इस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो उन सबको इकट्ठा करना है। आसुरी वृत्ति वालों को भी आसुरी वृत्ति मिटानी है, और दैवी वृत्ति वालों को भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करवानी है, लापरवाही नहीं करनी है। तो इसके हिसाब से सुर और असुर वृत्ति वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्वयं प्रकट हुए होते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में फिर सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में विराजमान होते हैं। अब लीला करते हैं तो सदगुरु में के हृदय में बैठ करके करते हैं, उसके बाद प्राणनाथ जी के हृदय में बैठ करके करते हैं। तो पहले दर्शन दे करके उसी में सब कुछ समझा देते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने दर्शन दे करके सदगुरु को सारा कुछ समझाया। तो ये बड़े ही विशिष्ट प्रकार के दर्शन हैं, दुनिया में ऐसे दर्शन नहीं होते, बहुत ही विशिष्ट प्रकार के दर्शन हैं। तो इसके बाद यहाँ पर समझा रहे हैं। तो कहते हैं चौथी आरती बुद्ध जी मन भाई। चौथी आरती है वो बुद्ध जी के मन को भाने वाली है।
तो बुद्ध जी कहते हैं ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी नवतन। तो आज तक दुनिया में त्रिगुणात्मक ज्ञान चल रहा था। इतने दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न, स्वप्न की बुद्धि के कारण त्रिगुणात्मक ज्ञान प्रभावी रहा था। तो ऐसे में सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी नवतन। तो बुद्ध जी जागृत बुद्धि को लेकर के प्रकट होते हैं, बोलते हैं ना। तो यहाँ पर बुद्ध जी सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए कह रहे हैं। तो अक्षराते धामधन ने उनको ज्ञान दिया, दर्शन दिए, तो उनकी बुद्धि को जागृत कर दिया। तो इसलिए वो बुद्ध जी हुए। तारतम ज्योति करी रोशनाई। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने तारतम की ज्योति फैलाई दुनिया को। तारतम का महत्व क्या है ये समझाया। तारतम ज्ञान का प्रकाश उनके द्वारा ही दुनिया को प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए उनके लिए ये चौथी आरती ऐसा करके ये समझाया कि उनका भी स्मरण करते हैं। और पांचवी आरती विजयाभिनंदन। तो ऐसे तो ये दोनों स्वरूप है ना, एक ही है, बुद्ध जी और विजयाभिनंदन बुद्ध। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के शरीर में रह करके भी अक्षराते धामधनी ने कार्य किया। श्यामा जी भी उनके साथ में रही है, और श्री प्राणनाथ जी के हृदय में बैठ करके भी उन्होंने कार्य किया। उस समय भी श्री श्यामा जी साथ में रही है। तो इसलिए कहते हैं पांचवी आरती विजयाभिनंदन। पांचवी आरती है विजयाभिनंदन का तात्पर्य, उन्होंने कलियुग का कहने का तात्पर्य आसुरी वृत्ति वाले लोगों पर विजय प्राप्त किया। तो वो अनेक मुगलों को समझाने में सफल हुए, और औरंगजेब को भी अत्याचार करने से रोकने के लिए वो पहुँचे, उसको समझाया। तो उसने पूरी बात तो नहीं सुनी, किंतु उसने इतना जरूर महामती श्री प्राणनाथ जी को कहा कि अब मैं उस प्रकार से अत्याचार नहीं करूँगा। तो महामती श्री प्राणनाथ जी का कार्य इस प्रकार से बहुत बड़ा कार्य है। औरंगजेब ने कितने बड़े अत्याचार किए, तो उसके समझ आनी चाहिए, और सब लोगों को पता होना चाहिए कि यही कलियुग का निकंदन है। आसुरी वृत्ति पनप रही थी तो उसको रोका, उसको नकेल कसा, अब उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। ये विशेष बात है। इसलिए ये पांचवी आरती इस तरह से कहते हैं। तो अब ये आशादास नाम के सुंदर साथ है, तो वो कहना चाह रहे हैं, संत हैं। तो ये आरती यह श्री महामती गाई। तो ये सारी बातें हैं तो वो तो महामती के माध्यम से ही बताई गई है। तो आशादास सुनत सुख पाई। आशादास ने ये सुन करके बड़ा आनंद का अनुभव किया। तो उन्होंने फिर दूसरे लोग भी समझ जाएं उसके हिसाब से उन्होंने कार्य भी किया। इस प्रकार ये आरती लीन होने की बात यहाँ पर समझा रहे हैं। इसमें सारी लीला यहाँ पर याद करवाई। ब्रज लीला, रास लीला, जागनी लीला, इन सब को याद करते करते फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पित होने के लिए यहाँ अंतिम में जाकर के कहते हैं, इन लीलाओं को सुन भी लेता है कोई तो उनके प्रति समर्पित होगा। तो सुन लेता है तो भी उसके अनेक कष्ट दूर हो जाएंगे। हम लोगों को इन सब को जानना समझना बहुत आवश्यक है। तो ये जो पद और इसका भाव समझाने का प्रयत्न किया है, ये आप लोगों को इसकी संक्षेप में जानकारी प्राप्त हो इसके लिए प्रयत्न किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।